की पूजा है वो शीतला सप्तमी की नहीं है, वो पूजा वो शीतला अष्टमी। मैंने इसमें बहुत जानकारी रखी है क्योंकि मेरा जन्म है शीतला अष्टमी का, इसलिए शीतला अष्टमी का जो पूजन होता है, सप्तमी को टोटली बासा बनता है, शाम रात्रि को पूरा का पूरा बासा बनता है इसमें, और अष्टमी को माँ की पूजा करके और इसमें बासा ही खाया जाता है। तो जो शीतला अष्टमी है, हाथ में कलश लिए हुए है, एक हाथ में झाड़ू लिए है, एक हाथ में कुंभ लिए है, और माँ ने गंधर्व की सवारी करी है। शीतला माँ दुर्गा नवरात्र, माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का ही एक रूप है। झाड़ू हाथ में इसलिए है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार में गरीबी दरिद्रता नहीं रहने दूंगी, सब दरिद्रता को झाड़ू लगा दूंगी। माँ ऐसा बोलती है। अमृत कुंभ हाथ में लिए है, बोलती है कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों की मैं आयु बढ़ाऊंगी, उन्हें अमृत पुत्र बना दूंगी। माँ बहुत सीधी है, बहुत बोली है। कथा सप्तमी की रात्रि को सुन सको तो सुन लीजिएगा, नहीं तो इसमें पूजन अष्टमी का ही है। कोई 7 बहुएं थी, उनको कोई संतान नहीं थी, ऐसी कोई कथा थी है। हम तो बहुत छोटे में सुना करते थे, दादी दूदी वो सुनती रहती कथाएं। ऐसी कुछ कथा थी, मुझे ध्यान में नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा। तो आप शाम को बनाइएगा और सुबह फिर उसको खाइए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने रात्रि को जो बासा बनाया है उसको गर्म नहीं किया जाता, पूरे दिन उसको बासा ही खाया जाता है। अष्टमी की कथा में, शीतला अष्टमी की कथा में ऐसा आता है कि एक किसी माँ को 2 बहुएं थी और दोनों को संतान नहीं थी। तो शीतला माँ के चरणों में आह्वान बंदन किया गया, कहा हे माँ आप कृपा कर दीजिए हमारे संतान हो जाए। तो शीतला माँ की कृपा से दोनों को एक एक बेटा हो गया, ऐसी पौराणिक कथा आती है। अब ये पूजा का समय आया तो सप्तमी की रात्रि को सब बाछोड़ा सब बासा बनाया, सुबह भोग लगा करके, इसमें बासा ही भोग लगता है, सबको बासा भोग लगा के खाना था। दोनों बहुओं ने सोचा हाल ही हाल बच्चे को जन्म दिया है, बासा खाएंगे तो उसका कुछ गलत असर बच्चों के ऊपर उस दूध से ना हो जाए। तो उन्होंने वो बासे भोजन को गर्म करके और उन्होंने उसको खा लिया। पौराणिक कथाएं गलत नहीं हो सकती। हुआ ये कि दोनों बहुओं के दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। सासू को पता चला, डांट डूंट करके और दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाला। दोनों बहुएं उन दोनों बच्चों को अपनी अपनी छाती से, मृत बच्चों को छाती से लगाई हुई थी, फूट फूट करके रो रही थी। घर से निकली थी बाहर तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा, एक कोई देवी है जिसका शरीर झुलस रहा है, शरीर झुलस रहा है। इन्होंने जाकर के देखा, वंदन किया, प्रणाम किया, कहा ये तो वही देवी है जिसने कभी ये कहा था कि तुम्हारी संतान होगी, कोई और नहीं, वो माता शीतला देवी थी। चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहे माँ हम आपके भक्त हैं, हमारे दोनों बच्चे मौत को प्राप्त हो गए, हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है, माँ हमारे ऊपर कृपा का वर्षण करो। तब माँ शीतला ने कहा कि मेरा शरीर इस समय झुलस गया है पूरा, मेरी देह से धुआं निकल रहा है, तुम कहीं से ठंडा दही लेकर के आओ और मेरी देह पर उसका लेपन। उनमें से दोनों में से एक देवी कहीं गई और कहीं से ठंडा दही लेकर के आई और शीतला माता की देह पर दही का लेपन किया। जब दही का लेपन किया तो माँ इतनी प्रसन्न हो गई कि माँ ने एक ऐसी दृष्टि डाली कि उन दोनों देवियों के बच्चे जीवित हो गए। उस समय शीतला माता ने एक बात कही, अष्टमी की कथा है। शीतला माता ने एक बात कही कि जो भी कोई दही भात का बासा मेरा भोग लगाएंगे, मट्ठा में छाछ में गुड़ डालकर, दही में गुड़ डाल करके और भात चावल में दही डालकर जो मेरा भोग लगाएंगे, बासा भोग सप्तमी की रात्रि को बनाएंगे, अष्टमी को मेरा पूजन करके मुझे भोग लगाएंगे, मैं उनके खानदान परिवार को कभी निर्वंश नहीं होने दूंगा, मैं रोगों का निवारण करूंगी। एक रोग होता है चेहरे पर, वो दाग धब्बे से हो जाते हैं, उसको चेचक कहते हैं। वो बोला जाता है ना कि माता निकल आई है, आपने सुना है कभी? बोला जाता है माता निकल आई है। जब वो फूटते हैं तो एक काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। शीतला माँ की पूजा करने से, माँ का दर्शन करने से रोग नहीं होता कभी। परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उमड़ता है। ये शीतला अष्टमी तो सबको ही करनी